तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रांची कैंसर समिट के लिए किया है। रांची कैंसर समिट अपने आप में एक अनोखा समिट है जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कैंसर के डॉक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें जो पेशेंट्स हैं, एनजीओज़ है, जो सरकारी हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, रिम्स, सदर हॉस्पिटल, एनजीओज़ जो हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं झारखंड में, ये सब इस समिट का एक पार्ट बनेंगे। और इसमें जितने भी अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो मेट्रो में जो हैं, अगर टीएमएच की बात करेंगे, एआईजी की बात करेंगे, तो सब जगह से डॉक्टर्स यहाँ हमारे पास आ रहे हैं। सब पूरे झारखंड से डॉक्टर आ रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से? झारखंड से तो ऑफकोर्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स आ ही रहे हैं। इसके अलावा जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं वो पूरे इंडिया से आ रहे हैं। इवन यूएस से भी हमारे साथ 3 से 4 लोग जुड़ेंगे। कितने तारीख को होगा सर? ये 12 जुलाई को रेडिसन ब्लू में होगा, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। मरीज भी रहेंगे? हाँ, इसमें मरीज है 30 कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स है जो इस समिट का पार्ट होंगे। तो मेनली यहाँ पर्पस ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट जो ऑल ओवर इंडिया में पॉसिबल है, सेम क्वालिटी का लेवल ट्रीटमेंट अब रांची में भी पॉसिबल है। तो लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए रांची से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग सारा का सारा ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या किसी भी टाइप की सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, एडवांस सर्जरीज हो, सारा कुछ रांची में ही अवेलेबल है। तो रांची में ही सारा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कैंसर जो बीमारी होती है उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, लोग इससे परेशान भी होते हैं, कहीं ना कहीं डरते भी हैं। तो इसके लिए क्या कुछ रहेगा? तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स हैं काफ़ी, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, हमारे पास मणिपाल फाउंडेशन है, जो कि जैसे पता है आपको कि मेडिका हॉस्पिटल मणिपाल ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका है। तो हमारे पास मणिपाल फाउंडेशन है जो कि पुअर पेशेंट्स जिनके पास जिनका एनुअल इनकम एक फिक्स्ड अमाउंट से कम है, तो उनको मणिपाल जो ग्रुप है वो अपने हिसाब से मणिपाल फाउंडेशन में कुछ हेल्प करता है। तो पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि वो खुद डरे हुए रहते हैं, काफ़ी हताश? सबसे पहले तो लोग सबसे पहले उनका शक या फिर डर दूर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट से बात करना, उनके घर वालों से बात करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी कैंसर का इलाज कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, एक ये लंबी जर्नी है। तो हमें इस जर्नी को पेशेंट के रिलेटिव्स, डॉक्टर्स सबको मिल के कंप्लीट करते हैं। तो इसमें काफ़ी लंबी लड़ाई होती है। तो इसमें हम लोग भी मिलकर पेशेंट का और पेशेंट को काउंसलिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, वो समझाना। उसके बाद ट्रीटमेंट का सारा प्रोटोकॉल बताना, किस स्टेज का बीमारी है ये बताना, और उसके बाद फिर सर्जरी लगता है तो सर्जरी, अगर कीमोथेरेपी लगता है तो कीमोथेरेपी, वो उसके हिसाब से फिर हम लोग इलाज कंप्लीट करते हैं। कैंसर एक गंभीर बीमारी है। देखिए, पिछले कुछ सालों में कैंसर के रोगी जो है उसमें बहुत काफ़ी वृद्धि देखी गई है। मैं एक सरकारी अस्पताल रिम्स में कार्यरत हूँ। हम लोगों ने काफ़ी मरीजों को डायग्नोस किया और काफ़ी मरीजों को पहचाना है कैंसर के रोगों को। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें हमारे राज्य से तो डॉक्टर रहेंगे ही, इसके अलावा बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, सब जगह से विशेषज्ञ बुला रहे हैं ताकि वो अपने अनुभव साझा कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पज़ ये है कि लोगों में जो है जागरूकता फैले, लोग आगे आएँ, लोग खुल करके हमसे बात करें, लोग हमें बताएं कि हाँ ये बीमारी है मुझे और मुझे इस बीमारी का उपचार चाहिए, और हम उसके साथ उनके सहयोग के लिए कार्यरत हैं। सरकार खुद भी कई तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। सरकार खुद चाहती है कि ऐसे रोगों की पहचान जल्दी हो, जल्दी से उनका उपचार शुरू हो, ताकि वो लेट स्टेज कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बचें और बाद में जो विवत्स रूप लेता है कैंसर, उसको हम लोग बचा सकें उस स्टेज तक पहुंचने के पहले। तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए हम लोग पहले से जागरूकता लाएं। आज की डेट में कई सारे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिससे कि कैंसर को शुरुआती दौर में ही पहचाना जा सकता है। तो ये उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसलिए हमने इसमें डॉक्टर के साथ साथ मरीजों को भी आमंत्रित किया है, ताकि वो ताकि वो अपना अनुभव साझा करें और लोगों में एक जो है मोटिवेशन होता है उसको प्रमोट करें, उसको बताएं। मैं डॉक्टर गगन गुंजन, मेडिसिन विभाग, रिम्स में कार्यरत हूँ।